1971 में यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ दिया। उसके बाद डॉलर फ्री हो गया और ऑयल को डॉलर से जोड़ दिया। उसके बाद पूरी दुनिया मजबूर हो गई कि ऑयल अगर खरीदना है तो डॉलर चाहिए। और जिसने भी प्रेशर डालने की कोशिश की या कुछ रूल चेंज करने की कोशिश की, सैंक्शंस लगाए गए और उसके अगेंस्ट उसी की कंट्री में सिविल वॉर क्रिएट हुए। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिकन्स ने सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया, सिविल वॉर क्रिएटेड, सद्दाम हुसैन फिनिश्ड। गद्दाफी इन लिबिया, सेम केस, सिविल वॉर क्रिएटेड, गद्दाफी फिनिश्ड। ईरान में अभी वॉर की तैयारी चल रही है। वेनेजुएला में रातों रात मदुरो को उठा लिया। मैसेज इज क्लियर, डॉलर को चैलेंज मत करना। मोदी जी ने यह बात समझ ली थी कि अगर डॉलर को सीधा चैलेंज किया तो प्रेशर आएगा, सैंक्शंस आएंगे, अलग अलग टाइप की डिप्लोमेसीज होंगी। इसलिए यूक्रेन के वॉर के समय पे जब रशिया को आइसोलेट किया तो मोदी जी ने इस बात का फायदा उठाया। मोदी जी ने ट्रेड डील जो रशिया के साथ की वो इंडियन रुपीस में की, रूबल्स में की, और इससे पूरी दुनिया को एक ओपननेस नजर आई कि हम यूएसडी के अलावा भी ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया ने मल्टीपल कंट्रीज के साथ रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म स्टार्ट किया, यूएई, रशिया, श्रीलंका, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल, और अभी लेटली मलेशिया। दुनिया को दिख गया है कि ट्रेड बिना यूएसडी के भी पॉसिबल है। इस चीज के लिए भारत ब्रिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंक्लूडिंग मोर अदर कंट्रीज। ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद बैंक उसमें डेवलप हो रही है, लोकल करेंसी ट्रेड होगा। लोकल करेंसी कौन सी? दैट विल बी पेग्ड डायरेक्टली टू गोल्ड, और गोल्ड का रिजर्व बढ़ रहा है ब्रिक्स में। मोदी जी की डिजिटल डिप्लोमेसी देखिए, यूपीआई एक्सपोर्ट हो रहा है। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, अभी मलेशिया लेटली, ये सब यूपीआई में डील करेंगे। और ये सिर्फ पेमेंट का मेथड नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट टूल है, और इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी अब पॉसिबल होगा। इस पेट्रो डॉलर सिस्टम ने पूरी दुनिया पे 50 साल से ज्यादा राज किया है। सऊदी अरेबिया तो पेट्रो डॉलर का पिलर बना रहा है, लेकिन अब बातें हो रही है यूएन में चाइना के साथ एक्सचेंज होने की, रुपीज में इंडिया के साथ एक्सचेंज होने की। सऊदी अरेबिया हैज जॉइंड ब्रिक्स ऑलरेडी। वर्ल्ड मल्टीपोलर होते जा रहा है, और भारत कहाँ है? भारत सबके साथ रिलेशनशिप में, यूएस, रशिया, यूएई। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जब भी कोई पेट्रो डॉलर को चैलेंज करता है तो सैंक्शंस और टैरिफ्स की बातें होती है, लेकिन भारत को टारगेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ह्यूज मार्केट, मिलिट्री स्ट्रेंथ देखो, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भारत एक ऐसा प्लेयर बन चुका है जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते और कंट्रोल भी नहीं कर सकते। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी डॉलर को नहीं तोड़ रहे, डॉलर डिपेंडेंट वर्ल्ड को ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शंस देने का मतलब मोनोपोली खत्म। आज हम ईस्ट के अगेंस्ट भी नहीं है, वेस्ट के अगेंस्ट भी नहीं है, हम खुद के लिए खड़े हैं। और 1971 के बाद आज तक आज एक ऐसा लीडर आया है जो ग्लोबल फाइनेंशियल पावर बैलेंस को चेंज कर रहा है, और वो है मोदी जी। और ये पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है। साइलेंटली ही इज प्लेइंग हिज गेम। Thank you so much for watching this video again. I'll be back with such other information next time. Stay fit and stay healthy, because if you're healthy, country is healthy. Thank you.